हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू स्विस पब्लिक स्कूल। सो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों साइंस क्लास 6 का। तो बच्चों देखो, ये क्लास साइंस के 6 में मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर नंबर चल रहा है 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इससे पहली वाली जो वीडियो थी बच्चों, उसके अंदर हमने देखो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट ये कवर किया था। उसके बाद ये फैट एंड प्रोटीन, ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे विटामिन। ओके, तो मैं इसको कर लेता हूँ जूम, ठीक है। तो देखो, ये विटामिन वाला पोर्शन आज हम पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे सके। मैंने यहाँ पे जूम कर लिया इसे। ओके, तो देखो बच्चों, विटामिन क्या करती हैं मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊँ तो विटामिन बच्चों हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखती हैं, ठीक है ना। और हमारे जैसे हड्डियाँ हैं, ठीक है, और हमारे जो टीथ हैं, ठीक है, इनको जो है मजबूत बना के रखती हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत ग्रोथ में हेल्प करती हैं। देखो, विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट। बच्चों आपकी आईसाइट जो होती है, आँखों की रोशनी होती है, उसको कहते हैं आईसाइट, ठीक है। हेल्दी टीथ, गम्स जो मसूड़े होते हैं वो, बोन्स यानी हड्डियाँ, इन सब के लिए विटामिन जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रॉपर डाइजेशन, आपका डाइजेशन जो है प्रॉपरली बना रहे, खाना प्रॉपर डाइजेशन मतलब क्या होता है, खाना पचाने का वाला काम होता है वो, ठीक है। वो आप खाना खाओ, वो अच्छे से पच जाए, तो इसमें विटामिन हेल्प करते हैं। नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ को अच्छा बनाए रखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। दो मतलब हालांकि, इसका मतलब होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, दो, इसका मतलब होता है हालांकि। दो विटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बच्चों जो विटामिन्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं, बट लेकिन देयर प्रेजेंस इन इज इसेंशियल। लेकिन उनकी जो प्रेजेंस होती है, ठीक है, वो बहुत ही आवश्यक होती है। एसेंशियल का क्या मतलब होता है, अति आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन आवर फूड। हमारे फूड में विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन होना चाहिए। मैनी विटामिन्स आर नोन एट प्रेजेंट। तो बच्चों आज के टाइम पे कई तरह के विटामिन जो हैं साइंटिस्ट ने खोज रखे हैं, तो वो कौन कौन सी हैं ज़रा देखेंगे। द विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट सच एज ABCDE एंड K। तो बच्चों ये विटामिन जो हैं इनको हम इंग्लिश वाले जो लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट, उनसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो K तक दे रखी हैं, ABCDE और K, ठीक है। ये विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। In those cases where the same letter is used to represent more than one vitamins, तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा विटामिन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए एक ही सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो B वाला सिंबल है वो ये 4 तरह की विटामिन्स को डिनोट करने के लिए काम में आता है, जैसे B1, B2, B6 एंड B12, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे आपकी क्लास के मान लो सेक्शन होते हैं, ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं, तो हम क्या करते हैं 6A, 6B, 6C, इस तरह से, ठीक है। कुछ विटामिन जो एक ही सिंबल से डिनोट होती हैं उनको इस तरह से लिख लेते हैं, 1 2 ऐसे करके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है देखो, वी पुट द डिजिट 1, 2, एक्सेट्रा जस्ट आफ्टर द लेटर इन अ लेटर लोअर पोजिशन सो एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, ठीक है। जैसे इनके लो यहाँ लगा देते हैं, मैथ वाले नंबर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B1 को विटामिन B1 कैसे लिखेंगे, B1 ऐसे लिख देंगे, विटामिन B2 ऐसे लिख देंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन आर विटामिन A। तो बच्चों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। द विटामिन्स B1, B2, B6, B12 टेकन टुगेदर आर नोन एज। तो बच्चों ये जो B1, B2, B6, B12 वाले जो विटामिन हैं इन सबको एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। देखिए, एज विटामिन B कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्यों, क्योंकि सबका जो है इकट्ठा ग्रुप में बोलते हैं इनको। अवर बॉडी नीड्स ऑल दीज विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू रिमेन हेल्दी। तो बच्चों हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए इन सभी तरह के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हाँ विटामिन ये K वाली रह गई और बाकी सब हैं। तो जो विटामिन रह गई ना हमारे बॉडी के अंदर, मतलब जिसकी पूर्ति नहीं हो पाई, जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाई,
या कमी रह गई तो उस विटामिन की कमी हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगी और हमारी बॉडी जो है वो बीमार हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सभी विटामिन का होना ज़रूरी होता है। वी विल नाउ गिव द फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द विटामिन इन अवर बॉडी। We will also give the names of the food in which these vitamins are present in good amount. तो बच्चों अभी हम यहाँ पे देखो पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन का क्या काम होता है और वो विटामिन किन चीज़ों में पाई जाती है जिससे कि उनको खाने से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की जो है अवेलेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों विटामिन ए क्या करता है बच्चों, मैं आपको बता दूँ, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, है ना। विटामिन ए से अंधा, मतलब विटामिन ए की कमी अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो इससे एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, आई साइट जो है हमारी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए प्रोटेक्ट्स द आई। विटामिन ए का काम क्या होता है, हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करना, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना और बालों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। स्किन ऐसी रूखी सी हो जाती है और ऐसी बेकार सी हो जाती है तो वो विटामिन ए की कमी से ही होती है, ठीक है। हेयर उनको भी प्रोटेक्ट करके, है ना, लंबे बाल रखना और वो, ठीक है, वाइट बाल नहीं हो, एकदम शाइनिंग हो उन पर, ठीक है, इसलिए विटामिन ए काम करती है। सो विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई साइट। तो विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी होती है, गुड आई साइट के लिए, हेल्दी स्किन और हेयर के लिए। द वेरियस सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। बच्चों अब बात करते हैं कि विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है। आर एज द फूड सच एज मिल्क में, बटर में, कैरेट में, फिश लीवर ऑयल में, ठीक है, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो एंड पपाया। तो बच्चों इन चीज़ों में जो है विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। अगर आपको आंखों की रोशनी अच्छी चाहिए तो हरी सब्जियां खाइए। अब मौसम चल रहा है गर्मियों का तो मैंगो खाइए, ठीक है। बाकी दूध तो आप रात को पीते ही होंगे। बाकी सर्दियों में देखो गाजर चल जाती हैं तो गाजर खाओ, ठीक है। आपकी आंखों पे कभी भी चश्मा नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको चश्मा लगवाने की। ऑल दीज फूड मटेरियल्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो ये सभी जो बच्चों फूड हैं इनमें सभी में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों विटामिन B1 की, ठीक है। विटामिन B1 क्या करता है बच्चों, विटामिन B1 इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो है सही तरीके से काम करवाता है। हमारा हार्ट है बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है वो भी सही से जो है धड़कता रहे, ठीक है, नर्व्स एंड मसल्स, तो इन सब को जो है मेंटेन करके रखता है सही से उसकी फंक्शनिंग को। विटामिन B1 इज़ प्रेजेंट इन गुड अमाउंट इन द फॉलोइंग फूड्स। तो अब बच्चों विटामिन B1 जो है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, एग, मीट, होल ग्रेन्स, सीरियल्स। होल ग्रेन सीरियल्स मतलब वीट, ग्रेन एंड राइस। तो बेटा गेहूँ और चावल जो होते हैं उनको हम कहते हैं होल ग्रेन्स। पोटैटोज, ठीक है, आलू में होता है, यीस्ट में, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है बच्चों, देखते हैं जरा। विटामिन सी इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, हमारे जो दांत होते हैं बच्चों, मसूड़े होते हैं, गम्स जिनको कहते हैं, एंड जॉइंट्स हेल्दी, जो हमारे जॉइंट होते हैं ना, ठीक है, कोहनी पे जॉइंट होते हैं, नी पे जो नी जॉइंट है, ठीक है, इस तरह एल्बो पे है, बताई दिया मैंने नी, ठीक है, और भी जॉइंट्स होते हैं। तो इनको जो है प्रॉपर तरीके से उनसे काम करवाती रहती हैं कौन, विटामिन सी, ओके। विटामिन सी ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प्स टू फाइट डिजीजेस। तो बच्चों विटामिन सी जो है इसका मेन काम जो होता है वो होता है ये हमारे बॉडी को बीमारियों से बचा के रखती है, ठीक है ना। विटामिन सी इज प्रेजेंस इन साइट्रस फ्रूट्स। तो बच्चों विटामिन सी अगर आपको अपने बॉडी के अंदर चाहिए तो इसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है खट्टे फल। साइट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल, जैसे कि ऑरेंज, लाइम, लेमन एक्सेट्रा। आंवला, देखो आंवला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आजकल देखो कोरोना महामारी का बहुत चल रहा है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, विटामिन सी अगर पूरी मात्रा में अवेलेबल होगा ना तो आपको ये बीमारियां वगैरह नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, इस टाइम पे जो चीज़ आप खा सकते हो, जो खट्टे फल होते हैं उनको आप खाइएगा, ठीक है, जैसे ऑरेंज हैं, ठीक है, लेमनॉट पीजिए, नींबू का इस्तेमाल करिए,
ठीक है। आंवला है, आंवला खाओ, ठीक है, आंवले का अचार आता है, आंवले की चटनी आती है, ठीक है, तो इस तरह से आंवला खाइए, कच्चा आंवला खा लीजिए। टमाटो, गुआवा, देखो अमरूद का, ठीक है, टाइम चल रहा है, ये खाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स, एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन सम विटामिन सी। तो बच्चों इनके अंदर जो है क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बात करते हैं बच्चों विटामिन डी के बारे में, ठीक है। विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो बच्चों जो हमारी हड्डियाँ होती हैं और दांत होते हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार होता है, विटामिन डी। ओके, तो बच्चों देखो विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम मिनरल। बच्चों ये कैल्शियम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके दांत होते हैं ना, और आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो किससे बनी होती हैं, इस कैल्शियम मिनरल से ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब ये कैल्शियम मिनरल जो है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक है। जो आप खाना खाते हो उस खाने में कैल्शियम मिनरल होता तो है, लेकिन हमारा बॉडी उसको आपके खाने में से नहीं ले सकता। इसके लिए विटामिन डी हेल्प करता है। विटामिन डी क्या करेगा, उस खाने में से कैल्शियम मिनरल्स को सूखने का काम करेगा, ठीक है। एंड दिस कैल्शियम मेक्स द बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इस कैल्शियम से जो है हड्डियाँ और दांत जो हैं कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। विटामिन डी इज़ प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स। अब बच्चों आपको मजबूत दांत चाहिए और हड्डियाँ एकदम ऐसी मजबूत चाहिए, तो इसके लिए आपको दूध पीना है, ठीक है। फिश, एग, बटर, फिश लीवर ऑयल सब, ठीक है, ये चीज़ चाहिए। इसके अलावा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको थोड़ी देर धूप में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सनलाइट जो होता है, जो सूरज की जो धूप होती है वो आपके बॉडी पे जैसे पड़ेगी ना, तो उस धूप की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ विटामिन डी, कुछ खास प्रकार की विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर अपने आप बन जाती है, ठीक है। सम विटामिन डी इज ऑल्सो मेड इन अवर बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू द सनलाइट। ओके, यानी कि सनलाइट में जैसे, अब ऐसे नहीं है कि जैसे आप कपड़े पहन के जैसे, ठीक है, देर तक बैठना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अगर स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो वो जल्दी बन जाती है, और कपड़े वगैरह पहन के ऐसे बैठते हैं तो थोड़ा सा देर तक रहना चाहिए, जिससे कि वो हीट जो है अंदर चली जाए, ठीक है, इस तरह से। इन अवर कंट्री द न्यू बॉर्न बेबीज़ आर एक्सपोज टू द सनशाइन एवरी डे। तो बच्चों हमारे देश में एक प्रथा है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। क्या होता है हमारे यहाँ पे कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी मतलब जो छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, उसको थोड़ी देर धूप में रखा जाता है इस डेली। इससे क्या होता है, उसकी बॉडी पे जैसे धूप पड़ती है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर विटामिन वगैरह डी जो है वो बन जाती है। इससे उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो स्ट्रांग होती चली जाती हैं, ठीक है। दिस इज़ डन टू प्रोड्यूस विटामिन डी इन देयर बॉडी। ये ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी बन जाए। विच प्रिवेंट्स ए डिजीज़ कॉल्ड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। इससे क्या होगा बच्चों, मैं आपको बताऊं, अगर ये विटामिन डी आप कम मात्रा में लोगे तो आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, और जैसे हड्डियां कमज़ोर होंगी तो क्या होगा, हमारे पैर जो है मुड़ जाएंगे, ठीक है। और पैर मुड़ने से जो है क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है रिकेट्स, ठीक है। ये बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका शरीर बहुत जल्दी बढ़ता है, उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, विटामिन डी और कैल्शियम की, ठीक है। अब इनकी कमी हो जाए तो उनकी हड्डियां शुरू में ही कमज़ोर हो जाती हैं और पैर मुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया कि विटामिन के क्या क्या काम हैं, ठीक है, और क्या क्या वो किन किन चीज़ों में पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके, और कल पढ़ेंगे मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वाटर वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं इसके अलावा और क्या दे रखा है इसमें। बस स्टूडेंट्स यही है यहाँ पे, तो ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर अगेन।